दोस्तों, जब भी हम लोग लिनक्स की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाके, या आप ऐसा समझे कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे किसी ट्रेनिंग सेंटर से हमारे पास कोई ट्रेनर आया, उसने हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, या फिर रेड हैट से डायरेक्ट कंपनी से कोई ऑथराइज इंस्ट्रक्टर हमारे पास आया, उसने हमको पढ़ाया। लेट सपोज कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ना तो ट्रेनिंग सेंटर में जाके पढ़े, ना रेड हैट से किसी ऑफिशियल ट्रेनर से उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई बार यूट्यूब चैनल्स पे जाके भी आप कहीं ना कहीं लिनक्स की ट्रेनिंग आप अटेंड कर लेते हैं, टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि जो बच्चा ट्रेनिंग के बाद एग्जाम देना चाहता है, तो उसके दिमाग में कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि रेड हैट सर्टिफिकेशन सर मुझे करना है, क्या ट्रैक होता है, क्या लेवल होता है, क्या इसकी प्लानिंग होती है, कैसे कैसे इसका एग्जाम निकालना चाहिए, कौन से एग्जाम के कोड होते हैं। तो वो पहले मैं आपके बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, वो आपको बताने जा रहा हूँ। नो डाउट आप मेरी रिकॉर्डिंग पूरी ध्यान से सुनेंगे, आपका एग्जाम बड़े प्यार से क्लियर हो जाएगा, जिस भी एग्जाम की आप प्लानिंग कर रहे हैं आप। बट पहले एक बेसिक कुछ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, पहले वो सुने ध्यान से आप ऐसा एज्यूम करिए कि लिनक्स के बहुत सारे मार्केट में फ्लेवर्स आते हैं, जिनमें से हो सकता है एक रेड हैट लिनक्स का नाम आपने सुना होगा, आपने ओबंतु लिनक्स आपने सुना होगा, सेंटोस आपने लिनक्स सुना होगा, ठीक है, आपने ओबंतु लिनक्स सुना होगा आपने, एंड अदर वेंडर्स, ठीक है, अदर फ्लेवर आप बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी मैं देखो सबके बारे में चर्चा नहीं करूंगा इस रिकॉर्डिंग में, मैं मेन अभी रेड हैट पे मेरा टारगेट ज्यादा रहेगा इस रिकॉर्डिंग के अंदर। फाइनली आप ऐसा फील करो कि आपने इनमें से एक चॉइस ले ली कि मुझे किसी सेंटर में जाके या मुझे कोई पढ़ा दे ऑफिस में आके, जैसा भी आपको लगता है। तो आप ऐसा फील करो कि आपने रेड हैट के किसी ऑथराइज इंस्ट्रक्टर से या किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके आपने रेड हैट लिनक्स की ट्रेनिंग कर ली आपने, या आपने उबंटू की ट्रेनिंग करी, या आपने मान के चलो सूजे लिनक्स की ट्रेनिंग कर ली, मान लेते हैं मार्केट में। देखो एक बात समझो यहाँ पे, क्या जनरली कोई कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी या ट्रेनिंग वही प्रेफर करता है जो उसके प्रोजेक्ट में चल रहा होता है। बट जहां तक अभी मेरा करंट मार्केट रिसर्च में आपको बता रहा हूँ, रेड हैट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो लिनक्स का सर्टिफिकेशन होता है, ये सबसे टॉप में काउंट होता है। ज्यादातर बच्चे ये बताते हैं कि रेड हैट सर्टिफाइड हूँ, रेड हैट का मैंने एग्जाम निकाला हुआ है। ये कंपनी या ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सबसे टॉप पे रहती है सर्टिफिकेशन प्रोवाइडिंग वाले फेस पे, अगर मैं आपसे बात करूं तो। ठीक है, चलो बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। नाउ ओएस प्रोवाइडर की हम बात करें, आप ऐसा एज्यूम करिए कि चलो रेड हैट लिनक्स की हमने ट्रेनिंग कर ली, तो जो ओएस प्रोवाइडर है, एक तरीके से मेरे लिए यहाँ पे समझो कि रेड हैट एक कंपनी है जो मुझे एक लिनक्स बेस्ड कोई फ्लेवर प्रोवाइड कर रही है, जिन्होंने इसका नाम रखा हुआ है RHEL, रेड हैट इंटरप्राइज क्या है, लिनक्स। अब जब भी किसी सेंटर में जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है, या आप उनसे पूछते हो कि सर आप रेड हैट के मुझे लिनक्स वाले फ्लेवर पे ट्रेनिंग दोगे आप, लेकिन किस वाले वर्जन पे ट्रेनिंग दोगे। तो ट्रेनर्स की आप जनरली बताते हैं कि हम रेल 5 पे ट्रेनिंग करेंगे, या रेल 6 पे ट्रेनिंग करेंगे, या रेल 7 पे करेंगे, या रेल 8 पे ट्रेनिंग करेंगे, या रेल 9 पे ट्रेनिंग करेंगे। देखो जो मैं रेल वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, दैट इज द एग्जैक्टली टेक्निकली हम इसको बोलते हैं रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। तो आप रेल बोले या RHEL बोले, आपकी मर्जी है। फिलहाल अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप रेल 9 वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या रेल 8 की तैयारी कर रहे हैं। रिमेनिंग एग्जाम्स अभी नहीं होते मार्केट में, ये ओल्ड वाले वर्जन्स थे एक तरीके से, बट मैं इनके बारे में बता के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप रेल 9 की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप अभी करंट मार्केट के हिसाब से हम बात करें तो लेटेस्ट एग्जाम हमारा रेल 9 पे चल रहा है। तो ऐसे समझो कि रेड हैट लिनक्स का हमने कोई फ्लेवर पे हमने ट्रेनिंग कर ली, अब हम इसका एग्जाम निकालना चाहते हैं। तो जो भी कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में देती है, जैसे रेड हैट वालों ने अपना ओएस दिया मार्केट में, उसका नाम RHEL हो गया। अब ये ट्रेनिंग भी देते हैं, तो ट्रेनिंग मान के चलो आप सूजे वालों की भी कर सकते हो, उबंटू वालों की भी कर सकते हो। बट अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने रेड हैट लिनक्स का ही आपने ट्रेनिंग किसी सेंटर में जाके अटेंड कर लिया, या आपको किसी ने कंपनी में आके ट्रेनिंग दे दी, या आप कहीं यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ओएस प्रोवाइडर है, ध्यान दीजिए, वही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लोगों को ट्रेंड करने के लिए कि लोग इस पे काम कैसे करेंगे, तो एक उसका कोई बुक राइट करने वाला डिपार्टमेंट होगा, वो बुक को बना के देगा, उसमें कुछ टॉपिक्स को वो डाल देंगे, उसको एक कोर्स का नाम दे दिया जाता है बाद में, ठीक है। जब उस कोर्स को दे दिया जाता है तो वो कोर्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वही चीज समझे क्या। तो उस ट्रेनिंग के अंदर जो जो टॉपिक्स आपको कंटेंट में दिए गए हैं, वो आपको ट्रेनर्स पढ़ाते हैं, चाहे वो आप सेंटर में जाके पढ़ें, आपके ऑफिस में ट्रेनिंग होती है वहां पढ़ें,
मर्जी है आपकी, जैसा आपको मिले सॉल्यूशन आपको। बट ऐसा समझो कि हमने रेड हैट लिनक्स की ट्रेनिंग कहीं पे ज्वाइन कर ली। अब ट्रेनिंग के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि वही कंपनी चाहती है कि लोग मेरे ट्रेनिंग के बाद अपना एग्जाम निकालें, सो दैट मैं ये प्रूफ कर पाऊं कि इस बच्चे को नॉलेज है, इसने पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम मुझे दे के दिखाया है विदाउट चीटिंग। इसमें कोई एग्जाम में नकल वकल नहीं होती, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ। एग्जाम टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है, और आपको सब कुछ प्रैक्टिकली कमांड से करके दिखाना पड़ता है आपको। अच्छा एग्जाम है, नो डाउट। तो आप ऐसा फील करो कि हमने लिनक्स की ट्रेनिंग कहीं पे ज्वाइन करी, उसमें हमने हमारा चॉइस रहा रेड हैट लिनक्स को लेके। अभी ऐसा एज्यूम करते हैं हमने रेल 9 पे ट्रेनिंग कर ली, अब ट्रेनिंग के बाद हमें एग्जाम देना है। तो एग्जाम ऐसे मान के चलो अभी हम उसी वेंडर का करने जा रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग करी है। तो आप ऐसा फील करो हम रेड हैट कंपनी का ही हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया, रेड हैट का पूरा कोर्स कंटेंट की हमने ट्रेनिंग कर ली, अब उसका हम एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एग्जाम वेंडर कौन है, हमारा प्रोवाइडर कौन है, एक तरीके से सर्टिफिकेशन जो देगा, तो उसका नाम रेड हैट हो सकता है, उसका नाम सूजे हो सकता है, उसका नाम उबंतु हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे मान के चलो मोटा मोटा कि अभी आज वाली हम इस रिकॉर्डिंग में केवल रेड हैट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो रेड हैट के द्वारा सर्टिफिकेशन टीम के द्वारा जो सर्टिफिकेशन तैयार किए गए मार्केट में लोगों को कैटेगराइज करने के लिए कि आपको लिनक्स की नॉलेज इतना है, आपको और ज्यादा नॉलेज है, आपको और ज्यादा नॉलेज है, आपको मेरी द्वारा बनाई गई इतनी टेक्नोलॉजी पे आपको काम आता है, आपने मेरे एग्जाम्स निकाले हुए हैं। तो एक सर्टिफिकेशन टीम होती है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, वो कंटेंट रेडी करते हैं, वही एग्जाम्स बनाते हैं, एग्जाम में क्या क्या आएगा वो टीम डिसाइड करती है, और वो एग्जाम हमको दे के दिखाना पड़ता है, और रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, हमको सर्टिफिकेट मिल जाता है। कहानी सिंपल इतनी सी है, ठीक है। नाउ अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं फिलहाल कि लिनक्स के मान के चलो बहुत सारे वेंडर हैं, बहुत सारे प्रोवाइडर हैं, सब अपना अपना एग्जाम करा सकते हैं, ट्रेनिंग करा सकते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर। फिलहाल अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं रेड हैट वालों का। तो रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है, टीम कौन सी वाली टीम, जिसको हम ट्रेनिंग क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन टीम। तो यहां दिमाग में एक बात आती है कि रेड हैट की जो भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन टीम है, उसने पहला लेवल क्या बना के दिया। जो बच्चा लिनक्स की दुनिया में घुसना चाहता है वो पहले कौन सा एग्जाम निकाले, उसके बाद कौन सा एग्जाम निकाले, उसके बाद कौन सा एग्जाम निकाले। और एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी जब अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, अगर वो ट्रेनिंग देना चाहती है तो ट्रेनिंग का भी एक नाम रखती है कि भैया ये ट्रेनिंग का नाम रहेगा, हमारे कोर्स का नाम ये रहेगा। अच्छा, कोर्स के बाद आप एग्जाम निकालोगे तो एग्जाम का नाम ये रहेगा हमारा। तो ऐसे समझें आप इस चीज को ना। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ रेड हैट के बारे में अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी इस वाले टॉपिक को लेके। टॉपिक मेरा सिंपल यही चल रहा है आज वाली क्लास में कि बेसिक क्वेश्चंस मुझे क्लियर करने हैं, जो आप सर्टिफिकेशन देने से पहले आपके दिमाग में रहते हैं, वो मुझे बताने हैं आपको सारे, ठीक है। नाउ सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा ओल्ड वर्जन के बारे में बात कर रहा हूँ कि पहले क्या हुआ करता था और अभी क्या क्या लेटेस्ट मार्केट में चेंजेस आए हैं। देखो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था रेल 5 से, तो मैं वहीं से थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, और हो सकता है मैं कुछ एक दो पॉइंट मुझसे कोई मिस भी हो जाए, तो प्लीज आप उसके बारे में गूगल करें आप, है ना। चलिए, जहां तक मुझे याद है पहले रेल 5 का जब हम एग्जाम देते थे, रेल 5 की ट्रेनिंग करते थे, और रेल 5 की ट्रेनिंग करने के बाद हम उस पर एग्जाम दिया करते थे। तो पहले याद रखना, हमारे पहले लेवल, जो सबसे बेसिक लेवल काउंट होता था, उसका नाम होता था RHCT, रेड हैट सर्टिफाइड टेक्नीशियन। मैंने ये स्लाइड में लिख दिया पहले से, सो दैट मुझे टाइप ना करना पड़े। तो ये जो टेक्नीशियन का एक सिंगल एग्जाम होता था, एग्जाम के बाद हमको इसका रिजल्ट हमको मिलता था, उसमें एक सर्टिफिकेट हमको मिलता था, उसमें लिखा होता था कि नाउ यू आर रेड हैट सर्टिफाइड टेक्नीशियन। उसके बाद बच्चे को दूसरा एग्जाम देना है, मान के चलो थोड़ा एडवांस वाला, तो वो RHCE का एग्जाम देता था, जिसका नाम था रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर। जनरली मार्केट में पहले ये वाला एग्जाम बहुत ज्यादा मांगा जाता था कि आपको RSCE वाला सर्टिफिकेट निकाल के आना है, और ये चीज पहले कंडीशन थी कि RSCE का सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप RSCT सर्टिफाइड हैं। RSCT का एग्जाम निकल गया, RSC का आप एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम आपका पास हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन पहले RSCE के बाद कुछ बच्चे और एडवांस लेवल पर जब तैयारी करते थे, तो ऐसे समझो, एक बात मैं आपको अगेन क्लियर करूं, इसमें हमारा बेसिक लिनक्स के जो एडमिन टास्क होते हैं वो आपके पेपर में कवर होते थे, वही टॉपिक कवर होते थे। और यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर एंड जो क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन होती है लिनक्स के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो सर्वर और क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक आपके एग्जाम में आया करते थे, ठीक है। नाउ उसके आगे एक एग्जाम हुआ करता था,
इसको हम RHCSS बोलते थे। इसका टोटल जो नाम था एग्जैक्टली वो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट था यहाँ पे। और इसके अगेन आपको आगे जाना है तो एक लास्ट रेड हैट का एग्जाम हुआ करता था, सर्टिफिकेशन, जिसको सबसे टॉप लेवल काउंट किया जाता था, RHCA, रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। बहुत कम लोग मिलते हैं मार्केट में जो आर्किटेक्ट लेवल तक सर्टिफाइड किए हैं जिन्होंने एग्जाम। काफी मेहनत होती थी यहाँ तक पहुंचने में आपका एक तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, RSCT का आपका एक एग्जाम होता था, RSC का भी सिंगल एग्जाम। लेकिन पहले क्या होता था, RHCSS का सर्टिफिकेट आपको डायरेक्ट तब मिलता था, या ये मान के चलो मिलता नहीं था आपका, इसका कोई एग्जाम नहीं होता था एग्जैक्टली। इस सर्टिफिकेट को चाहिए आपको बाई चांस, तो आपको क्या करना होता था पहले, आपके 3 एग्जाम होते थे, जिन एग्जाम का मैं नाम अभी बता रहा हूं आपको। एक एग्जाम हुआ करता था पहले नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है। एक होता था आपका एसी लिनक्स का एग्जाम अलग से, और एक एलडैप का एग्जाम हुआ करता था, एक्टिव डायरेक्टरी एलडैप एक तरीके से। तो ये 3 एग्जाम हम दे के जब एग्जाम तीनों निकल जाते थे तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट आता था, नाउ यू आर रेड हैट सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। आप ऐसे समझें कि RSCSS का कोई अलग से एग्जाम नहीं होता था, ये 3 एग्जाम, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एसी लिनक्स, ये जो एडमिन वाला एग्जाम, एंड एलडेप एग्जाम, ये 3 निकाल के हमको एक एग्जाम का सर्टिफिकेट मिलता था, रेड हैट सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का एग्जाम, ठीक है। नाउ अगेन मान लो आपको उसके ऊपर जाना है, तो आप एग्जाम किया करते थे रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट वाला, जिसके लिए अगेन आपको 3 एग्जाम देने होते थे। वो 3 एग्जाम क्लियर करोगे रेड हैट के द्वारा जो बनाए गए हैं, ट्रेनिंग और एग्जाम, वो ट्रेनिंग अटेंड करो, वो एग्जाम दो, देन आपको एक अगेन सर्टिफिकेट मिलता था, दैट इज नाउ यू आर रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। इसको करने के लिए भी हमको 3 एग्जाम्स निकालने पड़ते थे, जिनका नाम मुझे याद आ रहा है, एक तो सैटेलाइट का एग्जाम होता था, एक रेड हैट क्लस्टर का एग्जाम होता था, एक परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का एग्जाम होता था। तो 3 एग्जाम को निकालेगा बच्चा अलग अलग दिन, तब उसको एक सर्टिफिकेट अगेन मिलेगा कि यू आर नाउ रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, एग्जैक्टली। तो ये ट्रैक पहले हुआ करता था। बट क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये जो नाम था ना पहले, RHCT वाला नाम, इसमें हल्का सा थोड़ा सा एक अजीब सा फील होता था कि हम RSCT का सर्टिफिकेट देते हैं बच्चे को पहले। तो टेक्नीशियन जो वर्ड है ना दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था लोगों को। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया, नाम को हल्का सा मॉडिफाई किया कि थोड़ा एक रिस्पेक्टिव नेम देते हैं बच्चे को जो मेहनत करके आता है। टेक्नीशियन का मतलब कुछ लोग और समझ बैठते थे एक तरीके से, एग्जैक्टली। तो क्या हुआ, रेल 6 में हल्का सा चेंज आया सर्टिफिकेशन के अंदर। क्या, जो मुझे याद है कि RHCT वाला जो नाम था, इन्होंने RHC ऐसे कर दिया, इसको रखा गया रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा सा अच्छा नाम दिया गया कि समझ में आता है कि हाँ, आप कंपनी के अंदर सर्वर क्लाइंट चलते हैं, बहुत सारे सर्वर चलते हैं, और उनको मेंटेन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए हमको हायर किया गया है, और मैं एज एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या एक रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वहां पे जॉब कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा एक रिस्पेक्टिव नेम इसको दिया गया, एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, RHCE का नाम वही रहा, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, ठीक है। और लेटर ऑन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अराउंड मुझे याद है 2013 के आसपास ये सर्टिफिकेट जो था आपका, RHCSS वाला सर्टिफिकेशन, ये रेड हैट ने एक तरीके से इसको एक्सपायर्ड कर दिया अपने पोर्टल से, या इसको हटा दिया था। मतलब 2014 के जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, जहां तक उनको याद होगा, जो मुझे याद आ रहा है, वहां पे हम RSCSS का एग्जाम नहीं करते थे, ये वाइप कर दिया था रेड हैट ने अपने सर्टिफिकेशन पोर्टल से। सिंपल, हमारे पास जो रेल 7 जब मार्केट में आया, मेरी बात सुने ध्यान से, क्या इसमें कुछ टाइमिंग में ऊपर नीचे देखो हो सकता है स्लाइड के अंदर, बट आप उस पर ध्यान ना दें, आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में कि ये वाला सर्टिफिकेट रेड हैट ने कब एक्सपायर किया था, तो आप वहां से मिल जाएगा आपको सब कुछ। बट मेरा बस एक नॉलेज आपको दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप ऐसे समझो मोटा मोटा, पहले RSCT था, RSCE था, RSCSS था, फिर RSCA था। अब पहला सिंगल एग्जाम ये वाला, सिंगल एग्जाम यहाँ पे, फिर 3 एग्जाम यहाँ पे और 3 एग्जाम यहाँ पे, तो बनते थे आप RSCA, राइट ना। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, आगे जाके क्या चेंज आया यहाँ पे मार्केट में, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको कि रेल 7 में क्या चेंज हुआ। फिर रेल 7 में क्या हुआ, जो RSCT था वो पहले ही आपको ये याद, मैंने बताया कि RSCA से हो चुका था, तो वो RHC ऐसे यहाँ पे सेम रहा, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, और यहाँ से CSS गायब हो गया, तो अब बच्चा आपके पास ओनली क्या, RHCA, बोले तो रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट। अब ध्यान दीजिए अगेन, एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो ट्रेनिंग बच्चा करता था, इसमें जो कंटेंट होता था कोर्स के अंदर, वो एक रेड हैट बेसिक लिनक्स एडमिन को जितने टास्क आने चाहिए डेली रूटीन्स में कंपनी में काम करने के लिए, वो सब पढ़ाए जाते थे, और वही आपके एग्जाम में आते थे, ठीक है। लेकिन
सर्टिफाइड इंजीनियर वाले एग्जाम में जो सर्वर क्लाइंट आपके कोर्स में होते थे और वो आपके एग्जाम में आते थे एक तरीके से, ठीक है। हल्का सा मैं अगर आपको इतना बता दूं कि जब हम रेड हैट की ट्रेनिंग करने जाते हैं तो टोटल कोर्स में पहले आपको मैं बताऊं 3 बुक्स हुआ करती थी। 3 बुक्स, जिनमें से पहली बुक होती थी आपके सामने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 3। ध्यान दीजिए, ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 लोग ऐसे बोलते हैं इसको। ऐसे का मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ध्यान दीजिए इसमें से क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है, ऐसे 1 और ऐसे 2 को मिला के आपका एक कोर्स कंप्लीट होता था बच्चे का, दैट इज RHC ऐसे। और इसी के बाद ये मान के चलो आपने कोर्स आपने कवर कर लिया और इसी के बाद RSC ऐसे का ही आप क्या देने जाते थे, एग्जाम। अब समझो अगेन, RSC जिसको आप कहते हैं वो आपकी थर्ड वाली बुक में कुछ चैप्टर होते थे जिनको हम सर्वर क्लाइंट बोलते हैं। तो RSC का आपने कोर्स किया तो इसके बाद आप RSC का एग्जाम आप राइट करते थे एक तरीके से, ऐसा फील करो इस टॉपिक को आप, ठीक है। नाउ टॉपिक इन द सेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं आपसे मैं यहाँ पे। तो ये अब क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज मार्केट में देखो ये आया। पहले तो ये समझो अगेन कि इन 2 बुक में जो टॉपिक होते थे, मान के चलो पहली बुक में आपके 10-12 टॉपिक और 12-14 चैप्टर आपके यहाँ पे, इनको मिला के RSC से कंप्लीट हो गया। सेम 10-12 चैप्टर आपके यहाँ पे होंगे, उनको मिला के RSC का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इनको आपको CSA का एग्जाम देना पड़ेगा जो टॉपिक आपके कोर्स में है एग्जैक्टली। अब क्या होता था, RSC में इन्होंने क्या चेंज मारा कि आपने रेड हैट ने क्या किया, बहुत सारे एग्जाम निकाले जैसे वर्चुअलाइजेशन का, सर्वर हार्डनिंग का, क्लस्टरिंग का, ओपन स्टैक का, सैटेलाइट का, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का। तो इन्होंने क्या कहा कि आप एनी 5 एग्जाम, कोई भी 5 एग्जाम निकाल लीजिए। आप 5 एग्जाम करने के बाद हम आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे जिसका नाम होगा रेड हैट सर्टिफाइड क्या, आर्किटेक्ट, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम निकालने के बाद आपको फिर एक अगेन सर्टिफिकेट मिल जाता है, रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट इसको बोलते हैं एग्जैक्टली। नाउ तो अभी मुद्दा ये निकल के आया कि एडमिन टास्क हमारे RSCSA के अंदर होते हैं और सर्वर क्लाइंट वाले टास्क हमारे RSC में होते हैं। और RSCA में कोई भी 5 टेक्नोलॉजी पे एग्जाम दोगे जो रेड हैट ने बनाई है, उनके बाद आपको RSC का सर्टिफिकेट मिल जाता है रेड हैट से। डन। अच्छा, मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मैंने एक टाइम पे RSCT मैंने किया हुआ है, RSC किया हुआ है मैंने, और RSCSS मैंने किया हुआ है, और RSCA में मैंने ये किया हुआ है सारे एग्जाम्स मैंने। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता पा रहा हूँ कि ये एग्जाम्स ऐसे ऐसे होते हैं और इनको बड़ी मेहनत करके आपको निकालना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। बट यस, एग्जाम सारे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप अगर तैयारी करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है आपको अच्छे तरीके से। नाउ अब मैं हल्का सा चेंज आपको बताने जा रहा हूं, क्या हुआ है फर्दर चेंज। देखो, इस बुक में सर्वर क्लाइंट वाले टॉपिक पहले हुआ करते थे और इसमें केवल बेसिक लिनक्स एडमिन वाले टॉपिक यहाँ पे हुआ करते थे, मोटा मोटा ऐसे मान के चलो आप। लेकिन अभी क्या हुआ, अगेन रेल 8 में एक चेंज आ गया। क्या, एग्जाम का नाम इन्होंने सेम रखा, कोर्स का नाम सेम रखा, लेकिन एक चेंज आ गया। अब 9 में वो सेम है, 8 में भी सेम है। ध्यान रखना चीज कैसे, जो RHC ऐसे वाला कोर्स बच्चा ज्वाइन करता है सेंटर में जाके, ठीक है। तो पहली बात तो ये सुन लो, आप किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके आपको बताया जाता है कि आपने हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर आपने कोर्स ज्वाइन किया है, RHC ऐसे वाला या रेड हैट लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वाला कोर्स ज्वाइन किया है। तो समझ जाना वो जो कोर्स है वो कॉम्बिनेशन है 2 बुक्स को लेके, ऐसे पार्ट 1 और पार्ट क्या है, पार्ट 2। ऐसे 1 ऐसे 2। अगर मुझसे बुक कोड पूछो आप, जैसे ना बुक्स का भी कोड होता है, अगर मैं आपको हल्का सा लिखूं यहाँ पे, आजकल आप जो बुक पढ़ते हो ना, तो उन बुक का भी कोड होता है, जैसे RH124 होता है, RH134। इन दोनों बुक को कवर करते हैं हम लोग कोर्स में, तो हमारा एक कोर्स कवर हो जाता है RHC ऐसे वाला, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। लेकिन अभी इन पे ना ज्यादा ध्यान मत दो, अभी आप इस चीज पे ज्यादा ध्यान मत दो। ऐसे समझो, रेड हैट अपनी जब कोई बुक लॉन्च करता है ना, बुक का वो कोड रख देता है, तो कोड का नाम टेक्निकली RH124 134 है बुक्स का नाम। लेकिन कोर्स आप करते हैं वो RSC ऐसे होता है, और RSC ऐसे का कोर्स करने के बाद RHC ऐसे का ही आप एग्जाम निकाल देते हो, ठीक है। टेक्निकली ध्यान रखना, RSC ऐसे एग्जाम को ही हम EX200 एग्जाम बोलते हैं, EX200 सर्टिफिकेशन बोलते हैं। रेडेट वाला हमेशा कहता है इस बात को कि जब भी आपको लिनक्स की दुनिया में घुसना है तो मेरा पहला एग्जाम निकाल के आइए,
या पहला मेरा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, कौन सा वाला, EX 200 वाला, या RHC ऐसे वाला एग्जाम दे सकते हैं, मेरा बात बराबर है, ठीक है। चेंज यहाँ पे आया, पता है क्या, जो पहले ऐसे 3 वाली बुक होती थी उसमें सर्वर क्लाइंट होते थे, नाउ डेज इन्होंने ऑटोमेशन का जमाना आया, आपने सुना होगा डेवॉप्स आजकल मार्केट में बहुत फैल रहा है एक तरीके से। तो इन्होंने अभी क्या किया, कुछ सर्वर क्लाइंट हमारे कोर्स में से रिप्लेसमेंट मार दिया एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, कि बच्चे को रेल 8 में, रेल 9 में उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ पे RSC वाले कोर्स में सीधे बच्चे को बोलो हम एनसेवल वाली ट्रेनिंग कराएंगे, आपको ऑटोमेशन सिखाएंगे, आपको एनसेवल के द्वारा कंपनी में लाइव ऑटोमेशन कैसे होती है। आप एग्जाम नेम अभी भी सेम है, कोर्स नेम सेम है, ध्यान दीजिए बात पे, यहाँ पे आप रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है, आप RSC कर रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन इस कोर्स में टॉपिक हल्के से बैकएंड में चेंज करे गए हैं। अब यहाँ पे केवल बुक में ऑटोमेशन विद एनसिबल सिखाया जाता है, यहाँ पे कई सारे सर्वर क्लाइंट वाले टॉपिक हमारे कोर्स में अब नहीं होते हैं। वो जनरली रेड हैट एज्यूम करके चलता है कि लिनक्स बच्चे को एडमिनिस्ट्रेटर वाला पार्ट आता है, तो उनको वो गूगल से भी देख के कहीं ना कहीं से बना लेगा, अब उसको ऑटोमेशन सिखाइए। तो ऐसे समझो आप किसी सेंटर को बोलो कि मुझे एनसेवल की ट्रेनिंग करनी है, तो वो आपको सीधे आपको प्रेफर करेगा कि रेड हैट का RSCE वाला कोर्स कर लो, RSCE कोर्स करो, या EX 294 वाला एग्जाम दे लीजिए, बात बराबर है, ध्यान दीजिए बात पे, यहाँ पे RSCE को 294 अभी बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले क्या था पता है, जब ये सर्वर क्लाइंट वाला एग्जाम होता था, तो इस RSC एग्जाम को पहले टेक्निकली EX 300 बोलते थे, और इस एग्जाम को EX 200 बोला जाता था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये EX 200 अभी भी देखो सेम है यहाँ पे, लेकिन ये जो 300 सर्वर क्लाइंट वाला जो एग्जाम होता था, अब ये नहीं होता है मार्केट में, अब इसकी जगह पे इसको 294 कर दिया गया है, और 294 कोई बच्चा बोलता है सर्टिफाइड हूँ, तो समझ जाइए वो एनसेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर सर्टिफाइड है एग्जैक्टली। तो आज की डेट में RSCE इज इक्वलेंट ऑफ ऑटोमेशन आपको एनसेबल पे आता है, और एनसेबल का आपने एग्जाम निकाला हुआ है। बट कई बच्चे आजकल दोस्तों क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वाला एग्जाम जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वाला एग्जाम ही वाला, तो इसको देके भी अपनी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट हाँ, जिनको थोड़ा सा और एडवांस जाना है, तो वो ऑटोमेशन एनसेवल का भी एग्जाम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ द RSCE। और बाद में अगेन आपको कोई 5 एग्जाम निकाल के, जैसे ओपन स्टैक का एग्जाम दिया आपने, ओपन शिफ्ट का एग्जाम निकाला, वर्चुअलाइजेशन का एग्जाम निकाला, क्लस्टर का एग्जाम निकाला, सैटेलाइट का एग्जाम निकाला, कोई भी 5 टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप एग्जाम निकालते हैं, तो अगेन आपको RSCE वाला सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। नाउ डेज RSCSS मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अब केवल आपके पास क्या होता है, RSCSA, RSCE और RSCA होता है। बट RSCE के अंदर कोई भी एक्सपर्टाइज जो टेक्नोलॉजी रेड हैट के पास है, ठीक है, उन टेक्नोलॉजी को करिए आप, उसके बाद वो आपको, जैसे ही आप 5 एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो आपको एक 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 स्पेशलाइज फील्ड के अंदर आपको RSCA का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपने कि ये हमारे 5 एग्जाम आपने क्लियर करे हुए हैं, वो सर्टिफिकेट आपके पास ऑटोमेटिक मेल पे आपके पास आ जाता है। एग्जैक्टली नाउ, तो फाइनली मुद्दा ये है कि जब भी आप रेड हैट का सर्टिफिकेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, एक तो आपको इनके एग्जाम के नाम याद रहे, आपको इनका कोड याद रहे, ठीक है, और ये पूरे सर्टिफिकेट के मैंने नाम आपको बताएं कि ये सारे एग्जाम्स ऐसे ऐसे होते हैं। लेकिन एक बात सुने ध्यान से यहाँ पे, क्या इस RSCA के अंदर मैंने जो बोला कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इसकी नॉलेज अगर आपको चाहिए प्रॉपर कि कौन कौन से एग्जाम में दे सकता हूँ, देखो पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको हल्का सा, आपको थोड़ा नॉलेज के लिए एक बात दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यार ये चीजें पहले होती थी। जैसे मैं अभी गूगल पे गया आपके सामने, मैंने यहाँ पे लिखा RSCT सर्टिफिकेशन, देखो आपको पुराने सर्टिफिकेट बच्चों ने बहुत सारे गूगल पे डाले होंगे, जो पहले सर्टिफिकेट ऐसा होता था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं कोई सर्टिफिकेट पड़ा हो, देखो ये किसी बच्चे ने सर्टिफिकेट डाला है यहाँ पे, तो ये रेड हैट सर्टिफाइड टेक्नीशियन, ऐसा सर्टिफिकेट आपको पहले मिला करता था, ठीक है, टेक्नीशियन वाला। और देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है रेड हैट सर्टिफाइड क्या, इंजीनियर। तो पहले ये एक RHCT हो गया, फिर RSCE हो गया, बाद में देखो ध्यान दो यहीं पे RSCSA एग्जाम ऑन रेल 6 लिखो जरा ध्यान से, आप देखो रेल 6 पे आपने जो बच्चे ने एग्जाम निकाला होगा, मान के चलो अगर वो सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई मुझे दिखाई देता है, तो देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है अभी आपको फिलहाल यहाँ पे, एक रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, वर्जन पे ध्यान ना दें अभी आप लोग, बट ये एग्जाम का नाम चेंज है यहाँ पे, ठीक है। अब एक ही बात चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो क्या, एक देखो RSC ऐसे SS एग्जाम होता था पहले, बहुत सारे बच्चों ने गूगल पे सर्टिफिकेट डाले होते हैं, तो यहाँ देखो एक आपको दिख रहा है रेड हैट सर्टिफाइड सिक्योरिटी क्या है, स्पेशलिस्ट, तो ये सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट होता था। और अब RSCA
आप लिखते हो यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट। तो देखो यहाँ पे जिन लोगों ने सर्टिफिकेट कर रखा होगा, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल ये वाला, तो रेड हैट सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, दोस्तों इस एग्जाम की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत मेहनत करके निकलता है, नो डाउट इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है मार्केट में। अब आप बोलोगे सर ये तो आरएससी ए हो गया, फिर ये लेवल क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे देखो, इसमें लेवल 4 लिखा हुआ है, फिर लेवल कहीं पे 5, लेवल 7, लेवल 8, ये लेवल क्या होते हैं ध्यान दीजिए। आपने 5 एग्जाम निकाले तो एक बार आप आरएससी बन गए, फिर आप और जितने एग्जाम आगे निकालते जा रहे हो दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक लेवल ऐड होते चले जाते हैं कि आपने आरएससी के बाद भी और इतने एग्जाम आपने ऐड कर रखे हैं, दैट इज वो लेवल उसको कहते हैं। बट एग्जैक्टली वो आरएससीए होता है, बट आप अपनी नॉलेज को और एनहेंस करने के लिए अदर टेक्नोलॉजी के एग्जाम निकालते जा रहे हैं, वो लेवल में काउंट होते चले जाते हैं, ठीक है। फाइनली आप ऐसे समझो कि अगर आप पहला एग्जाम रेड हैट का करने जा रहे हो आरएचसी ऐसे वाला, तो आरएससी ऐसे एग्जाम को ही EX 200 सर्टिफिकेशन बोलते हैं, और इसी को ही रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम बोलते हैं। बात बराबर है। एक बात और सुन लो, एक कंफ्यूजन और होता है, कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं एग्जाम देने कॉर्पोरेट वाली कंपनी से, जो कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेके आए ऑफिस के अंदर। ध्यान देना, रेड हैट वाले कई बार इस कोर्स का नाम वहां पे, इस एग्जाम का नाम EX 199 बोलते हैं इसको। वो क्या बोलते हैं इसको, सॉरी EX नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, RH 199 बोलते हैं। मतलब ये एक बुक का नाम है। जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ देखो क्या हो रहा है, रेड हैट ने 2 बुक बनाया, 124 134, ठीक है, ध्यान दो मेरी बात पे। इन दोनों को मिला के एक कंटेंट रेडी हो गया आपका RSCSA का, ठीक है, ये भी एग्जैक्टली RSCSA है। बट यहाँ पे क्या हो रखा है, दोनों बुक का कंटेंट आपने RH 199 में डाल दिया है। तो जनरली रेड हैट का कोई इंस्ट्रक्टर रेड हैट की किसी कंपनी में जाके ऑफिशियल ट्रेनिंग देने जाते हैं, तो वो वहां जाके जनरली ऐसा बोलते हैं कि हम लोग RH 199 पढ़ाएंगे आपको। तो RH 199 का मतलब समझ जाना, आपने RH 124 134 का बुक का कंटेंट आपने एक जगह यहाँ पे क्या कर दिया, वन शॉट इकट्ठा कर दिया है आपने, तो वो उसी की ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं। लेकिन ये बच्चा भी जो पहला एग्जाम निकालेगा ना, वो भी EX 200 का ही एग्जाम निकालता है। तो आप ऐसे समझें, रेड हैट का पहला, अगर मैं लेवल की बात करूं, तो आपका लेवल स्टार्ट करेंगे आप RSC ऐसे वाले एग्जाम से। दूसरा लेवल अगर आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो आप आगे जाके अगर एनसेवल ऑटोमेशन पढ़ते हैं आज की डेट में आप, तो उसी एनसेवल वाले एग्जाम को आप RSC ई सर्टिफिकेशन बोलोगे। फिर आप और आगे चलते जाते हैं, तो आप इसको RSC ए बोलोगे आप। और फिर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगेन आप अपने लेवल क्या करते जाएंगे, आप एड ऑन करते चले जाएंगे, एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेकिन ये एक सर्टिफिकेशन ट्रैक आपको ऐसे फॉलो करना होता है। ध्यान देना, देखो हमारे यहाँ से अगर आप ट्रेनिंग के बाद एग्जाम निकाल रहे हो प्रॉपर, तो आप ऐसे समझो, पहले हम आपको एक पूरी एक ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के बाद एक डमी डम्स आप मान सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं बोल सकते हम चीज को, बट हाँ कुछ एक एक डमी एक डम्स आपको ऐसा एक मॉक टेस्ट की तरह आपको तैयार कराया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है आपको। और उसको पढ़ के एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाता है हमारे कोर्स में ये टॉपिक थे, टॉपिक का क्वेश्चंस क्या बन सकता है एग्जाम में, तो वो आपको एक एक सेशन आपको दे दिया जाता है। उसके बाद कहीं हद तक आपको आपको सहायता मिलती है कि हाँ एग्जाम यार मैं अब आराम से क्लियर कर पाऊंगा। देखो एग्जाम क्लियर करने का मतलब नॉलेज होनी चाहिए हमको, कि तो हम नॉलेज ध्यान से ट्रेनिंग अटेंड करें, ट्रेनिंग में जो टॉपिक थे उनको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद उसकी तैयारी करें। रेड हैट ने जो बुक में कंटेंट जो आपको दिया है उसको पढ़ें प्रॉपर। उसके बाद रेड हैट का कोई भी ऑफिशियली एग्जाम क्लियर हो सकता है। रेड हैट खुद इस बात को कहता है कि मेरी ट्रेनिंग सही से अटेंड करिए, जो आपको ट्रेनर्स पढ़ाते हैं, और हर एक टॉपिक को सही से कवर करिए, आप मेरा एग्जाम राइट करिए, एग्जाम आपके क्लियर होते हैं। लेकिन आप बिना ट्रेनिंग के आप रटने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो गलत तरीका है। थोड़ा सा ट्राई करें कि हमेशा पहले रेड हैट की ट्रेनिंग पहले ऑफिशियली आप अटेंड करें, टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, और उसके बाद एग्जाम निकालें, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने एक कॉमन आपको रेड हैट सर्टिफिकेशन ट्रैक्स के बारे में बता दिया कि ये सर्टिफिकेशन के ट्रैक होते हैं। नाउ आपको फिर भी अगर लगे आपको कि रेड हैट के और कौन कौन से एग्जाम होते हैं जो हम आगे जाके कभी लाइफ में दे सकते हैं, तो प्लीज आप गूगल पे जाके क्या करिए, आप यहाँ पे लिखिए रेड हैट सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेड हैट के आपको ऑफिशियली ये वाला लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, और या फिर आप ये वाला लिंक यहाँ पे ओपन करें यहाँ पे। तो जितने भी रेड हैट मार्केट में सर्टिफिकेशन आपके प्रोवाइड करता है, देखो जो अभी मैंने बात आपको बोली थी कि ये 124, रेड हैट 134 एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2, रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे, देखो ये आपको एग्जाम कोड दिख रहे हैं, 200 आपको दिख रहा है, ये 300 पहला वाला एग्जाम होता था हमारा मार्केट में। तो यहाँ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में देखो, यहाँ जाओगे, ऑल कोर्स एंड एग्जाम पे क्लिक करो यहाँ पे। तो रेड हैट के अभी जितने एग्जाम मार्केट में देखो होते हैं,
1 to 4, ये डू 80, RH, DO मतलब डेवऑप्स वाला ये ट्रैक एक तरीके से, ये 294, और जितने भी आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको एक पूरी लिस्ट निकल के आपके सामने आ जाएगी यहाँ पे कि भैया हमारे रेड हैट आपको मार्केट में कौन कौन से एग्जाम देता है, क्या उसके तरीके हैं उनको करने के। तो आप इनसे एक बार क्या करें, यहाँ से आप इनको पढ़ने की यहाँ से कोशिश करें। आपको हो सकता है मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो वो आपको यहाँ भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे ध्यान से, वो आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, डन। तो यहाँ तक अभी बेसिक लेवल, ट्रैक, सर्टिफिकेशन के नाम, कोड मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं इस वाली रिकॉर्डिंग के अंदर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ।